तो हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। तो आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुका है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि और रजिस्ट्रेशन दिनांक है 18/8/2025 से 17/9/2025 तक, जिसमें दिया समान प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों यानी कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्ति हुई है। अधियाचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर https://biharssc पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे देखेंगे, जिसमें बिहार एसएससी में इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 1481 है। टोटल 1481 है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट की संख्या है 1464। योजना सहायक जिसमें योजना सहायक की पोस्टों की संख्या है 88। इसमें 3 नंबर पर है कनिकीय सांख्यिकी सहायक की पोस्टों की संख्या है 5। अगला पोस्ट दिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की पोस्टों की संख्या है 1। अगला पोस्ट दिया है अंकेक्षक के पोस्टों की संख्या है 125 और अगला पोस्ट अंकेक्षक सहयोग समितियां की पोस्टों की संख्या है 98। टोटल मिलाकर पोस्टों की संख्या है 1481। आगे नोट में दिया है, नोट एक में कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण का अनुमान है, यानी कि राज्य के मूल निवासी को ही दिव्यांगजन को ही आरक्षण दिया जाएगा। नोटिफिकेशन 2 है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण क्षैतिज आरक्षण का मान है, यानी बिहार राज्य के सभी महिलाओं को बिहार राज्य के निवासी के सभी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले जो था जिसमें बिहार स्टेट से बाहरी स्टेट का भी जो महिला इसमें फॉर्म अप्लाई करती है उससे भी को भी 35% का आरक्षण मिलता था, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। इसमें केवल बिहार के मूल निवासी महिला को ही 35% का आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा नोट है उपरिक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं, पोस्टों की संख्या इसमें घट बढ़ सकती है। आगे देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि समान प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभाग के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पदों हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, यानी कि इसकी योग्यता जो है स्नातक है, आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सके कि इसमें और कोई भी रिक्तियां को भी जोड़ा जा सकता है। आगे दिया है इसकी उम्र सीमा के बारे में पता करें, उम्र क्राइटेरिया दिया है। इसमें दिया उम्र सीमा, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अभी अधिकतम उम्र सीमा यानी कि 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि को तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आगे देखिए, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा के अनुरूप निर्धारित की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा दिया है, इसमें अधिकतम उम्र सीमा दिया है युवा अनारक्षित पुरुष यानी कि युवा मेल का अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला यानी कि बीसी एवं ईबीसी का 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा। इसमें युवा महिला का दिया है फीमेल का 40 वर्ष अधिकतम एज। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के यानी कि एससी एवं एसटी के पुरुष एवं महिला का अधिकतम आयु है 42 वर्ष। आगे देखिए, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की अधिकतम उम्र जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे दिया है, आगे इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। आगे देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना के आधार पर 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी पीटी में टोटल पोस्टों की संख्या का रिजल्ट दिया जाएगा। मेंस के लिए 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। आगे देखिए, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसका निम्नलिखित विषय होगा। दिया है समान अध्ययन, जिसमें समान अध्ययन का 50 क्वेश्चन होगा। समान विज्ञान एवं गणित इसका भी 50 क्वेश्चन होगा। आगे मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें 50 समान ज्ञान और 50 समान विज्ञान और गणित रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा। आगे दिया है कि समान अध्ययन में क्या क्या पूछेगा। एक में दिया है समसामयिक करंट अफेयर, दिया है राष्ट्रीय, दिया है एक में समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर पूछेगा, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं पूछा जाएगा। 2 नंबर पर दिया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से पूछा जाएगा क्वेश्चन। खंड ख में दिया है समान विज्ञान एवं गणित, मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में दिया है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। गणित में दिया है संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, अभिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि पूछा जाएगा। खंड ग में दिया है मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग में दिया है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें दिया है चैप्टर का नाम सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान के कल्पना, समस्या
समाधान, विश्लेषण, दृश्य समृद्धि, विभेद, अवलोकन, संबंध धारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या दिया है। आगे दिया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। कौन में दिया है? हिंदी। हिंदी जिसमें 30% लेना 30% लाना अनिवार्य है। 30% जो विद्यार्थी का आएगा उसी का मेंस में दूसरा का कॉपी जो है मेरिट बनता है उसका कॉपी जांच होगा। जिसमें दूसरा भी दिया है। दूसरा का दिया है समान विज्ञान एवं गणित मानसिक क्षमता जांच, यानी कि जो पीटी में दिया था वो भी मेंस में दिया है दूसरा पेपर। केवल हिंदी जो है क्वालिफाई मार्क्स का है, केवल 30% लाना अनिवार्य है। आगे दिए क्वालिफाई मार्क्स। यूआर का 40% लाना अनिवार्य है क्वालिफाई मार्क्स के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%, ओपी वर्ग के लिए है 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए है 32%, दिव्यांगजन के लिए भी है 32%। परीक्षा शुल्क यानी कि आवेदन का जो शुल्क लिया जाएगा समान वर्ग यानी कि यूआर, बीसी और ईबीसी के लिए पुरुषों के लिए लिया जाएगा 540 रुपये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया फी लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष एवं महिला के लिए 540 रुपये फी कटेगा आवेदन के लिए। आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 18/8/2025 नहीं 18/8/2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है 17/9/2025 तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19/9/2025 को अंतिम तिथि है आवेदन को भरने के लिए। तथा इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज लाना अनिवार्य है? तो ए में दिया है मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। बी में दिया है स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। सी दिया है कि पीजीडीसीए अथवा बीसीए या बीसीआईटी से संबंधित अंक एवं मूल प्रमाण पत्र। डी में दिया स्थायी निवासी आवासीय। ई में दिया है जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस दिया है। आगे स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन के प्रमाण पत्र दिया है। जी में दिया है दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। एच में दिया है अधिक उम्र में छूट के सक्षम स्तर से निर्धारित सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित अधिसूचना की प्रविष्टि की विहित मॉडल कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इतना दस्तावेज आप लोग को ऑनलाइन करते समय ले जाना अनिवार्य है।